नमस्ते। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं अनिल प्रजापति सभी का प्रणाम करता हूँ, आत्मवंदन करता हूँ। अभी ये संध्या मैडम हमको ध्यान करवाएंगे। हम ध्यान में बैठते हैं और बाद में सेशन के बाद हिंदू मैडम हमको गीता ज्ञान अध्याय 6 का ज्ञान सम्मुख से हमको बहुत अच्छी तरह सरल भाषा में समझाएंगे। तो यहाँ जूम सेशन में बैठने वाले सभी को मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। और अत्री जी सर, महाअवतार बाबा जी, सारे संतों महंतों, योगियों मुनियों, गुरुजनों, सदगुरुओं को सबको मेरा आदर प्रणाम। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू संध्या मैडम। आपका ध्यान आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू अनिल सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो फ्रेंड्स, हम ध्यान में बैठेंगे। ध्यान की विधि से आप सभी परिचित हैं। फिर भी बताना चाहूंगी कि अपने तीनों लॉक्स लगा लीजिए। यदि चश्मे पहने हैं तो चश्मे उतार दीजिए। अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके अपनी गोदी में रख लीजिए। अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए। आलती पालती मार कर बैठ जाइए यदि जमीन पर बैठे हैं, और यदि सोफा या चेयर पर बैठे हैं तो अपने दोनों पैरों को ऐसे क्रॉस कर लीजिए। अपने दोनों आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए और सिर्फ अपनी आने और जाने वाली सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। सर, मेरा वॉइस ठीक है ना? यस मैडम, बिल्कुल। सिर्फ आने और जाने वाली सांस, ना कोई सोच ना कोई विचार, सिर्फ मैं और मेरी सांसें। सांसें कैसे आ रही हैं और कैसे जा रही हैं, सिर्फ इन्हीं पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। श्री कृष्ण की चेतना से कनेक्ट होकर हम इन सांसों के साथ एक हो रहे हैं।
श्वासें ही मेरा गुरु है। इन सांसों के साथ मुझे एक हो जाना है फ्रेंड्स। सिर्फ अपने आने और जाने वाली सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए। विचार के साथ कोई झगड़ा नहीं। सिर्फ सांसें कैसे आ रही हैं और कैसे जा रही हैं। बस मैं और मेरी सांसें।
Last 2 minute masters. धीरे धीरे हमें अपने भौतिक शरीर में वापस आना है। भौतिक शरीर को महसूस कीजिए। अपने पैरों को थोड़ा सा हिलाइए, अपने हाथों को थोड़ा सा हिलाइए। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखिए। 5 4 3 2 1 0। एक सुंदर से मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोल लीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा ध्यान करना। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। थैंक यू सो मच संध्या मैडम। बहुत अच्छा। और अभी तो मैडम पिता ज्ञान शेयर करेंगे अध्याय 6, जहाँ से बाकी है वहां से वो स्टार्ट करेंगे आगे। तो सुबह सुबह में ये ध्यान और ये पिता ज्ञान दोनों ही जरूरी है। थैंक यू सो मच मैडम, आप अपना विश्राम शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद संध्या जी सुंदर ध्यान के लिए। क्योंकि ज्ञान से पहले ध्यान इसलिए भी आवश्यक है कि हमें पात्रता आ जाए। जो ज्ञान हम तक पहुंचना है वो ज्ञान हम अच्छे तरह से ग्रहण कर पाए। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और धन्यवाद अनिल जी आपका ये थैंक यू सो मच। मंच तैयार करने के लिए, जहाँ पर कि हम गीता प्रेमी जो है, गीता श्रीमद् भगवद गीता से जो है जो ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वास्तव में अर्जुन के माध्यम से हमको ही वो ज्ञान मिल रहा है। तो यस फ्रेंड्स, हम लोग निकल जो है जो 6 अध्याय जो है, मेन अध्याय जो ध्यानियों के लिए ऐसा माना जाता है कि मेन अध्याय है ना, जिसमें बताया गया कि ध्यान करें कैसे, ध्यान है क्या। तो उसका हमने शुरू किया था और उसके कुछ श्लोक हमने जो है देखे थे। सबसे पहले प्रार्थना के साथ, वसुदेव सुतं देवं कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। ओम शांति शांति शांति। तो नमन करते हुए जगत गुरु श्री कृष्ण की चेतना को हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, कल हमने ये शुरू करा और हमने सबसे पहले देखा इसमें भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान हमको कह रहे हैं कि हमको किसी पे भी आश्रित होना नहीं, और अपनी वास्तव में अपनी इच्छाओं पे आश्रित नहीं होना। किसी पे तो क्या होते हैं, हम अपनी इच्छाओं पे ही आश्रित हो जाते हैं,
इच्छाओं से ही आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। जो इच्छा उठती है उसको पूरी करने में ही लग जाते हैं हम लोग। तो ये बताया गया कि कर्म के फल को की इच्छा का त्याग हमको करना है। और एक योगी और एक सन्यासी के बीच में बताया गया कि वास्तव में जो योग में आगे बढ़ने का जो काम कर रहा है, जो साधन वैसे अपना रहा है, वो ही जो है वास्तव में सन्यासी है। केवल अग्नि का त्याग कर देने से या सन्यास लेने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। उसके बाद हमने बहुत ही अच्छा जो है 5th श्लोक देखा था कि हम अपना उद्धार करने वाले भी हम स्वयं ही हैं और अपना पतन करने वाले भी हम स्वयं हैं। हम अपने मित्र भी स्वयं हैं, हम अपने शत्रु भी स्वयं हैं। कैसे कर्म हम करते हैं, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो हम अच्छे निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हम क्या हैं, हम अपने ही मित्र हैं। और अगर हम निष्काम भाव से नहीं कर रहे, स्वार्थ में रह रहे हैं, संसार में लिप्त हो रहे हैं, तो हम कर्म के बंधनों में पड़ रहे हैं और हम स्वयं ही अपना पतन कर रहे हैं। पतन करने का मतलब यहाँ यही है कि कर्म के बंधनों में पड़े हैं, बार बार हमारे को क्या है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार यहाँ पर आना पड़ेगा। आवागमन का जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। कब खत्म होगा, जब हम जान जाएंगे कि हम अपने मित्र खुद हैं और हमको अपने पे स्वयं ही हमको जो है काम करना है ना। तो फिर हमने देखा था कि जो सभी प्रकार से तृप्त है, संतुष्ट है ना, जो कुटस्थ की तरह है, वो जो है ऐसा संभाव हमको जो रखना, कोई भी अपने आप से किसी को अलग नहीं समझना, अपने ऐसा ही सोचना है कि वो ही जो ब्रह्म है, वो ही सबके साथ, वो ही सब में समाया हुआ है ना। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम किसी के साथ भी गलत व्यवहार जो है हम कर नहीं पाएंगे। हम अपने जैसा ही व्यवहार चाहेंगे, जैसा कोई हमारे साथ व्यवहार कर रहा है हम चाहते हैं वैसा ही हम दूसरों के साथ करें। और उसके अंत में जो है ये भी आता है कि योगी को जो है एकांतवास में करना चाहिए, उसको लालसा का त्याग करना चाहिए, है ना। क्योंकि एकांतवास का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ छाड़ के बस अकेले में रह जाए, है ना, ऐसा नहीं। एकांतवास का मतलब यह है कि आप संसार में लिप्त ना हो, संसार में सारा समय आप वहीं की कोई ना सोचे, कुछ अपने बारे में भी सोचे, है ना। तो ये बातें हमने जो है कल देखी थी थोड़ा सा। और आगे अब हम चलेंगे 11 से, जहां पर कि अब जो है ये ध्यान योग में, आत्म संयम योग में अब प्रैक्टिकल बातें भी कुछ कुछ आ रही है कि हमको, क्योंकि हमने जान लिया कि ये ध्यान करना जरूरी है, हमको अपने में उतरना जरूरी है। तो लेकिन कैसे हमको बैठना है, कैसे हमको कैसा हमारा आसन हो, कैसे हम बैठे, कहाँ पर हम ध्यान लगाएं, तो ये सारी बातें जो है अब हमारे शनै शनै में शुरू हो रही है। तो हम 11 नंबर श्लोक से आज देखते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मना न उत्थितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। ये कहा गया यहाँ पर शुचोदेशी। शुचोदेशी का मतलब शुचि क्या होता है, पवित्र। एक पवित्र स्थान पर अपना आसन हमको लगाना चाहिए। तो पहले के समय में ये होता था कि पवित्र स्थान पे, है ना, हमको अपना साफ सुथरी स्थान पे। अब तो हम यहाँ पर क्या है, हम तो हमारा जो जहाँ हम आसन लगाते हैं पवित्र ही है, साफ सुथरा ही है उसी स्थान में। तो उसको हमको ये समझना चाहिए कि हम शांत हो, जहाँ पे जो स्थान हो हमारा, वो ऐसा जगह हो जहाँ पे शांत हो, ताकि हम कुछ समय के लिए, जितने समय के लिए हम ध्यान में जा रहे हैं, उतने में हमको कोई डिस्टरबेंस ना हो, है ना। हमको बाहर से भी, बाहर की शांति भी जो है वो भी बहुत मायने रखती है। अगर हमारा आसपास शांत है तो हम क्या है, हम जल्दी से ध्यान में जा पाएंगे। अगर हमारे आसपास कुछ कोलाहल हो रहा है, कुछ शोर शराबा हो रहा है, तो हम, ऐसा नहीं है कि हम ध्यान में नहीं जा सकते, है ना, लेकिन हम जो है उसके लिए हमको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि बाहर की शांत होएगी तो हम अंदर शांत हो पाएंगे। तो उसी के लिए यहाँ पर कहा गया शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य। तो शुचो देशे मतलब शांत एक हमको स्थान। और जो नए नए ध्यानी होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है ना। जो बाद में जो जो जिसको ध्यान का अभ्यास हो गया है, जो बहुत समय से ध्यान कर रहे हैं, वो तो कहीं पे भी बैठ के ध्यान कर सकते हैं। लेकिन जो जो नए नए होते हैं, जो नया अभी उन्होंने ध्यान सीखा, उसके लिए तो शांत स्थान होना जो बहुत जरूरी है। और ऐसा भी माना जाता है कि उनको
एक ही स्थान पे जो है अपना आसन हमेशा रोज लगाना चाहिए कुछ समय के लिए। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पे हम जब रोज ध्यान करते हैं तो उसमें क्या है कि वहां पे वाइब्रेशंस वैसी ही होती है ना। हम जैसे रोज के अपने जीवन में देखते हैं कि हमारा जो होता है खाना खाने का हमारा डाइनिंग टेबल होता है, वहां पे जाके हमको पता चल जाता है ये सब खाने का टाइम हो गया। बेड होता है हमारे, बेडरूम में जाते हैं तो हमको पता है कि अब सोने का समय है, आपको देखेंगे आप लेटेंगे अपने आप से ही हल्की सी नींद आने लग जाती है ना। पढ़ने का स्थान बच्चों का होता है, पढ़ाई कहा जाता है कि एक जगह पे पढ़ो। तो एकाग्रता हमको तभी आती है जब हम एक ही मतलब पहले पहले जब हम एक ही स्थान पर रोज जो है ध्यान करते हैं। तो ये बात यहाँ पर कही गई, शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य। प्रतिष्ठाप्य मतलब आसन अपना वहां पर आप जो है लगा लें, आसन स्थिरता पूर्वक जो है अपना स्थापित कर लें, जहां पर आपको मन से ये बना लें कि मुझे यहाँ पर ध्यान करना है। स्थिरम आसमनम आत्मनम, है ना। इसका मतलब ये है कि हमको बिल्कुल आसन अपना स्थिर होके जो है वहां पे बैठना है। उसके बाद हमको क्या हिलना डुलना नहीं है, उसके बाद हमको स्थिरता अपने में लानी है, क्योंकि स्थिरता होगी तभी हम गहरे ध्यान में जो है जा पाएंगे। ना उत्तिशीतम ना अति नीचम, और हमारा आसन कैसा होना चाहिए, ना बहुत ऊंचा और ना वही बहुत नीचा। जहाँ क्यों? क्योंकि हमको ये भी अब पता चल गया कि जितना हम कंफर्टेबल होंगे, जितना हम सुखद उसमें बैठेंगे, उतना हम जो है अच्छे से ध्यान में जा पाएंगे। तो बहुत ऊंचा होगा तो कभी कभी क्या होता है कि ध्यान में जाने के बाद बॉडी में जो है कंपन भी होता है। हमने बहुत बार देखा है कि जो एनर्जी हमारे अंदर आ रही है ब्रह्मांड से, कई बार हम उसको ग्रहण करने की उतनी पात्रता नहीं होती और गिरने का भी डर है। अगर आपका बहुत ऊंचा आसन है, आपके आसपास बिल्कुल स्टेबल नहीं है, थोड़े ऊंचे से आसन पे आप बैठे हैं तो गिरने का डर है। तो ऊंचा भी नहीं होना चाहिए और बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आप सखत उस पर बैठे हैं, आप कंफर्टेबल, आप फील ही नहीं कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको शरीर अपना हिलाना पड़ रहा है, तो ऐसा भी नहीं। तो यहाँ पर यही कहा गया। और चैल जिन कुशोत्तरम, तो ये पहले के समय के लिए कहा गया, क्योंकि वहां पर जो क्या है जंगल में और जगह ऐसे स्थानों पर जो है स्थान किया, ये ध्यान किया जा रहा है जहाँ पर कुछ है नहीं, तो वहां पर ये कहा गया कि पहले आप वस्त्र बिछाएं, फिर मृगशाला या कोई ऐसा मोटा वो बिछाएं और फिर उसके ऊपर कुशा कुशा का आसन हमको रखना है। तो वास्तव में ये कुशा का आसन सबसे नीचे और उसके ऊपर जो है हमारे मृगशाला या जो भी आपके हैं जो ध्यान करने की जो, और उसके ऊपर जो है वस्त्र है, ये कहा गया। लेकिन आजकल तो ऐसा है नहीं, आजकल तो हम यही कहा जाता है कि जो भी आपका आसन हो वो आपका कंफर्टेबल होना चाहिए, है ना। तो ये बातें जो है इस वाले श्लोक में आ रही है। उससे आगे फिर आगे चलते हैं बात, आगे क्या कहा गया, आगे कह रहे हैं तत्रैयाग्रम मना कृत्वा यच्चितेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युज्या उद्योगो आत्मविशुद्ध है। अब हमने आसन तो बिछा लिया है ना, हम आसन पे स्थिर होके बैठ गए। अब हमको क्या करना है, ततई आग्रह, हमको एकाग्रता अपनी लानी है, हमको मन को एकाग्र करना है ना। एकाग्र हम क्या यहाँ पर बताया गया, एकाग्र होके और उसके बाद यह चितेंद्रिय क्रिया, हमको अपनी चित्त से कोई भी क्रिया नहीं करनी, हमको जो है चित्त और इंद्रियां दोनों के द्वारा हमको कोई क्रिया करनी नहीं है ना। हम देखते हैं ध्यान में जब हम बैठे हैं तो उसके बाद हमको जितना हम इंद्रियों के द्वारा क्रिया करेंगे तो हमारा जो है इंद्रियां किसको खींच लेती हैं, हमारे मन को भी उधर ही खींच लेंगी, हम उसी में लिप्त हो जाएंगे। तो इसको क्या है कि चित्त को भी हमको अपना शांत करना है। और चित्त में क्या होता है, चित्त हमको कैसे शांत करें, जैसे हमने देखा है पतंजलि योग सूत्र में हमने देखते हैं योगश चित्त वृत्ति निरोधा, है ना। चित्त में हमारी क्या है, हमारी चित्त में वृत्तियां हैं। वृत्तियां क्या है, हमारी तरह तरह के जो एक्सपीरियंसेस जो हमने पहले अनुभव किए हैं, जो हमारी तरह तरह की भ्रांतियां हमारे जो है बैठ गई हैं मन में। तो ये हमारे को का पतंजलि योग सूत्र में जब हम देखते हैं वृत्तियों की बात आती है तो उसमें 5 तरह की जो है वृत्तियां बताएंगे। कौन सी वृत्तियां उसमें बताई जाती हैं, उसमें आता है प्रमाण, उसमें आता है विपर्य, विकल्प, स्मृति, निद्रा, ये सब वृत्तियां बताई गई। ये सब क्या है, हमको अपनी तरफ खींचती हैं। तो इनको, इनसे ही हमको क्या है
इनसे हमको अलग हटना है। क्योंकि ऐसा ही होता है कि कभी कभी हम जो है पास्ट में चले जाते हैं, हमको अब बैठे हैं लेकिन हम पास्ट की कोई स्मृति हमारे में आ जाती है, हम कोई और चीज की कल्पना करने लग जाते हैं। तो उन सब से यहाँ पर कहा गया यत चित्तेंद्रिय क्रिया, अक्रिया, जो हमको उससे सबको जो है इंद्रियों को, जो इंद्रियों की तरफ हमको भागना नहीं है, अपने चित्त को, अपने मन को जो है हमको शांत बनाना है। और फिर उसके बाद कहा उपविशास्य ने, अपने को आसन पे आप अब बैठ गए हैं, उसमें बैठने का अभ्यास करें, युज्य उद्योग, ये कहा गया अभ्यास हमको करना है। ऐसा नहीं कि हम बैठ गए और हिलते ही जा रहे हैं, हमको स्थिर होके जो है उस पे बैठना है। और उसके बाद कहा गया आत्म योगा आत्म विशुद्धि, और हमको ध्यान किस चीज के लिए करना है? अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए। ऐसा नहीं है ना, क्योंकि अब क्या हो गया कि ध्यान बहुत लोग करते हैं कि मेरे शरीर में ये कष्ट है, तो मैं कहा गया है कि ध्यान हमको क्या है, ध्यान के द्वारा शारीरिक कष्ट हट जाएंगे, ध्यान के द्वारा भावात्मक हम लोग जो स्टेबिलिटी प्राप्त करेंगे, ध्यान के द्वारा हमको मानसिक वो हमको ज्यादा हमको कैपेबिलिटीज आ जाएगी, है ना। तो लेकिन हमको यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इन सबको तो ये तो स्वयं ही आ जाएंगे, लेकिन हमको वास्तव में किस चीज पे ध्यान करना है? हमको अपनी शुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि, उसका कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि पहले भी आया कि आत्मा का उद्धार हम किसे करेंगे? स्वयं के द्वारा। तो हमको जो ध्यान के लिए बैठना है वो अपनी ही शुद्धि के लिए, कैसे हम अपने आप को शुद्ध करें, क्योंकि जितना हम नीचे से शुद्ध होंगे, आत्मा की शुद्धि तक पहुंचने के लिए हमको खुद भी अपने में उतना वो लाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर कहा गया। और अगले श्लोक में तो बहुत ही अच्छा कहा गया कैसे बैठना है हमको, कैसे, तो ये हमको बताया गया। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशा च अवलोकयन्। तो ये कहा गया समम काया शिरोग्रीव। अब हम बैठ गए आसन पे, लेकिन हमको क्या होके बैठना है? सीधे होके बैठ। समम काया शिरोग्रीव, हमारी जो सिर है, हमारा जो गर्दन है, और काया हमारी क्या होती है? गर्दन से नीचे तक के, और जहां तक हम बैठ रहे वो भाग हमारा, ये तीनों क्या है? हमारी एक सीधे उसमें होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, जो कुछ भी हम ध्यान यहाँ पर करें, सबके पीछे हमको ये पता होना चाहिए, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस, है ना। हमको ये पता नहीं चाहिए ऐसा हम कर रहे हैं तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। तो ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको सीधे होके क्यों बैठना है? हमको सीधे होके इसलिए बैठना है क्योंकि जब हम ध्यान में उतरते हैं तो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो हमारे ब्रह्मरंध्र के द्वारा जो है हमारी सुषुम्ना नाड़ी में, हमारी स्पाइन में आती है ना। तो अगर हम सीधे होके बैठेंगे तो हमारे वो अच्छे से आ पाएगी। हम देखें अगर रोज के टाइम में भी देखें कि क्या अगर कोई पाइप है, अगर वो मुड़ा मुड़ा है, तो उसमें जो अगर एक तरफ से उसमें पानी डालें तो वो पानी क्या पहुंच जाएगा? एकदम से नहीं पहुंच पाएगा, है ना कहीं रुक जाएगा या अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो पाइप जो है बिल्कुल सीधा है तो कैसे होगा? जल्दी से पहुंच जाएगा। तो सेम बात यहाँ पर ऐसे भी कही गई कि हमको जो है सीधे होके जो है बैठना है। और धारण अचलम स्थिरम, और जो हमारा आसन है वो हमारा स्थिर होना चाहिए। हमारे ऐसा नहीं कि हम कह तो रहे हैं कि बहुत कंफर्टेबल होके आप बैठे, और आसन आप इतना कंफर्टेबल बना लें बिल्कुल कि बिल्कुल आपको नींद ही आने लग जाए, है ना। क्योंकि ध्यान में हमारी आंखें हैं बंद, इंद्रियां हमारी कुछ काम कर नहीं रही, तो क्या होता है कि हमको बहुत कंफर्टेबल भी नहीं। उसमें उन्होंने कहा कि धारण अचलम स्थिरम, जो स्थिरम जो है, जिसमें कि हम जो है सीधे होके बैठ सके, जिसमें कि हम इधर उधर हमको जो है हिलना डुलना ना पड़े, ऐसा हमको जो यहाँ पे कहा गया। उसके बाद कह रहे हैं संप्रेक्षम नासिकाग्रम, हमको ध्यान कहाँ पर लगाना है? अपनी नासिका के अग्रभाग में। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स दो बातें हैं, नासिका का अग्रभाग हम किसको समझ रहे हैं, है ना। एक तो हमारा बिल्कुल सही हम समझ रहे हैं कि नासिका का अग्रभाग है जहां से हमारी श्वास जो है अंदर आ रही है और हम फील भी कर पाते
है ना। हम जब हम ध्यान में बैठते हैं तो फील करते हैं, तो हमको पता चलता है जो श्वास हम अंदर ले रहे हैं वो हल्की सी ठंडक के साथ आती है, और जो श्वास समझो बाहर निकालते हैं वो क्या हल्की सी, आपने नोट करेंगे तो आपको अनुभव भी होगा, वो हल्की सी गर्माहट के साथ जो है बाहर आती है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि नासिकाग्रम पे हमको ध्यान लगाएं। लेकिन हमने ये भी देखा है, ब्रह्म ऋषि पत्री जी के द्वारा ये भी कहा गया कि नासिकाग्र आप किसको सोच रहे हैं, आप जहां से नाक आपकी शुरू हो रही है ना, नासिकाग्रम हम उसको भी मान सकते हैं। एक नासिकाग्रम आगे की भाग है, लेकिन एक हम पीछे, तो कहाँ से शुरू हो रही है, वो दोनों भाव के बीच में जो है नासिकाग्रम, उसको भी मान सकते हैं। वहां पर भी हमको जो है ध्यान लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा ही जो है हमारा सारा बॉडी का कंट्रोल भी होता है ना। तो और थर्ड आई के द्वारा जो है जब हमारी उस पर ध्यान लगाते हैं तो बहुत कुछ हमको ब्रह्मांड की जो बातें हैं जो है वो पता लगती हैं, और हमारा ध्यान भी गहरा होता है। तो ये कहा गया संप्रेक्षण नासिकाग्रम स्वदिशा च अवलोकन। अब स्वदिशा की बात पे क्या है, स्वदिशा क्या कौन सी है, हम देखते हैं कितनी दिशाएं हैं, हम देखते हैं 10 दिशाएं है ना फ्रेंड्स। अगर हम जनरल उसमें देखते हैं, एक तो हम कॉमन सी देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, है ना। एक उनके कोण होते हैं, दोनों दो दो दिशाओं के बीच में जो है कोण होते हैं, उनको भी दिशा ही माना जाता है। और एक ऊपर की दिशा और एक नीचे की दिशा। तो ऐसा कहा गया कि 10 दिशाएं हैं। लेकिन यहाँ पे तो उन दिशाओं की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे तो वो कह रहे स्व दिशा चय अवलोकन, अपनी दिशा में आप देखें। हमारी अपनी दिशा कौन सी है, यानी कि हमें अपने ही अंदर जाना है, अपने अंदर की दिशा को हमको देखना है। हमको बाहर की दिशाओं से तो कुछ लेना देना है नहीं, है ना। हम स्थिर होके बैठ गए हैं, हमारा बिल्कुल अंदर की दिशा को हम एकाग्र होके बैठ गए हैं, हमको अपने ही अंदर जाना है, अपने ही अंदर की दिशा को जो है हमको देखना है। तो ये जब हम ऐसा करेंगे तो हम क्या है, हमारा जो है हम एकाग्रता हम में आएगी, हम बाहरी जो बहिर्मुखी से हम जो क्या है अंतर्मुखी जो है हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर कहा गया। फिर आगे भी इसमें कहा जाता है, क्या कहा जा रहा है, प्रशांतात्मा विगत ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मन संयम चित्तो युक्त आसीत मत्परा। तो यहाँ पर फिर से, यहाँ पर हमने कल भी देखा था कि हमको कैसा होना चाहिए, प्रशांत आत्मा होना चाहिए। हमको अंदर से जो है हमारी जो शांति है, ऐसी वाली शांति जो स्थिर है, जो हमेशा हम शांत है, वैसे होना है। और उसके बाद यहाँ का विगत भी का मतलब क्या है, हमको निर्भय होके बैठना है, हमको किसी बात का डर नहीं है। हम जितनी समय में हम ध्यान में बैठ रहे हैं, आसपास से आप जो है विमुख हो जाएं, अपने अंदर आप जो है आए। और उसके बाद कहा गया ब्रह्मचर्य व्रते, ब्रह्मचर्य व्रत में आप स्थित हो जाएं। ब्रह्मचर्य व्रत का भी जो है यहाँ पर यही कहा गया, ब्रह्मचर्य को हम क्या है, हम केवल अपने जो है जीवन के उस पे मान लेते हैं कि ब्रह्मचर्य, और अलग अलग वो मान लेते हैं ना कि हमारा पहले का जीवन जो है ब्रह्मचर्य में होना चाहिए, उसके बाद जो हमारा आगे चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मचर्य का मतलब ये भी है कि ब्रह्म का पाने के लिए जो हम आचरण करते हैं, है ना, जो हम आचरण करें वो उस ब्रह्म के पाने की दिशा में करें, ऐसी दिशा में। तो ऐसे उसमें अपने भाव को रखते हुए, दृढ़ रखते हुए हमको ध्यान में शुरू करना चाहिए। और मन संयम मत चित्तो युक्त आसीत मत पर। तो ऐसा ही उन्होंने फिर उसमें आगे कहा कि मेरा ही चिंतन करते हुए उस डिवाइन का, उस ब्रह्म का, उस दिव्य चेतना का जो है उसका चिंतन करते हुए बैठना चाहिए। हमको संतुलित होकर, युक्त होकर, मतलब बिल्कुल बैलेंस रूप में। अब हमारा क्या है, हमारा चित्त भी शांत हो गया है, हम स्व दिशा में भी अवलोकन कर रहे हैं, अंदर की दिशा में आ गए हैं, और हमारी समम काय शिरोग्रीवा, हमारे जो है हम बैठ भी सीधा गए हैं, है ना। तो ये सारी बातें जब हो गई हैं तो फिर आगे हम जो है ध्यान में जा सकते हैं। आगे कहा गया युज्यनेवं सदात्मानं योगी नियत मानसा शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति।
तो इस प्रकार जो हम मन को संतुलित रखते हुए जो 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 योगी की बात हो रही है, जो योगी होता है वो क्या करता है, अपने मन को संयत कर लेता है, अपने मन पे उसका पूरा कंट्रोल हो गया, वो अपनी इच्छाएं उसके बाहर का कुछ भी इस यहाँ पर रहा नहीं है। तो ऐसा जो योगी है वो क्या है, वो शांति को प्राप्त करता है, वो ही वास्तव में जो है ध्यान करने में वो जो है आगे को अग्रसर होता है। तो ये कहा गया। और अगले श्लोक में कहा गया, ना नात्यश्नितस्तु योगोस्ति न चैकान्तमंशतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव अर्जुन। तो यहाँ पे आगे भी बहुत अच्छी बात बताई गई कि हमको अब अपनी दिनचर्या कैसा, कौन जो है ध्यान में अच्छे से जा पाएगा, जो कि न अत्य अन्न अत्यक्षणता, जिसको जो अधिक भी नहीं खाएगा ना, अति भी जिसको यहाँ पर अति सर्वत्र वर्ज्यते हम देखते भी है ना, अति तो हमेशा ही हमको जो है नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया कि जो अति जो खाने वाला है, जो हमको बहुत, अगर ऐसा भी कहा जाता है ना कि खाने के बाद एकदम से हमको ध्यान नहीं करना है, तो और जिसने भोजन कर लिया है, क्यों क्यों ऐसा कहा गया, इसलिए भी कि जो हम एनर्जी हम अंदर फील करना चाहते हैं, जिस ऊर्जा के साथ हम अपने अंदर की यात्रा करना चाहते हैं, स्वयं को जानना चाहते हैं, अगर हम भोजन अधिक करके बैठेंगे, भोजन तो हमारी ऊर्जा कहाँ होगी, यूज कहाँ हो जाएगी, भोजन को पचाने में। और फ्रेंड्स, ये भी कहा जाता है कि सबसे अधिक ऊर्जा अगर कहीं हमारी जो यूज होती है वो किस में होती है, वो अन्न को पचाने में होती है। और जैसा अगर अन्न आपका गरिष्ठ है, आपका उतनी ज्यादा और भी ज्यादा ऊर्जा आपकी लगेगी। अगर आप ऊर्जा को सेव करने चाहते हैं तो बस जितना आपको जरूरी है उतना अन्न खाएं, और रॉ फूड खाएं। जितना आप तला हुआ, जितना आप मसालों वाला, जितना आप गरिष्ठ भोजन करेंगे, आपने स्वयं भी देखा होगा कि जब हम अगर थोड़ा ऐसा भोजन कर लेते तो हमको आलस्य सा आने लग जाता है, नींद सी आने लग जाती। तो ये कहा गया कि यहाँ पर जो है जो योग है किसका हो जाता है, वो ना बहुत ज्यादा खाने वालों का योग नहीं लगता, और ना ही उसमें कहा गया कि जो सर्वथा भोजन का त्याग कर देते हैं। अगर आप बिल्कुल ही भूखे हैं तब भी आपका जो है योग जो है ध्यान में आप नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अंदर से आपको तो भूख लगी हुई है। तो हमको क्या है, सब कुछ हमको उचित उसमें करना है, सम्यक उसमें करना है ना, जिसको कि गौतम बुद्ध तो हम कहते ही है कि हमको क्या है, हमको मध्य मार्गी बनना है। हमको ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ऐसा भी नहीं कि आप भोजन को छोड़ ही दें और तब आप कहें कि नहीं भोजन मुझे करना नहीं। उसके लिए भी हमको क्या है, यही बताया जाता है कि आप भोजन करें, लेकिन उसके 2 घंटे के बाद जो है आप ध्यान करें, एकदम से आप ध्यान में ना बैठे, है ना। तो ये यहाँ पर भी बताया गया। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ना तो अधिक सोने वाले के लिए और ना ही बिल्कुल जो सो नहीं रहा उसके लिए, है ना। न चाहती स्वप्नशील से, यानी कि अगर तो बिल्कुल ही नींद अगर उसको बहुत ज्यादा है, तो नींद में होगी तो उसको ध्यान नहीं लगेगा ज्यादा, उस चेतना से कैसे जुड़ पाएंगे, क्योंकि वो तो जागृत अवस्था में है ही नहीं, है ना। तो वो तो स्वप्न अवस्था में ही है, सुषुप्ति की अवस्था में ही है, तो उसका भी नहीं होगा। और ना ही ऐसे कि आप बिल्कुल सर्वदा जो बिल्कुल सो ही नहीं रहा है उसका भी, क्योंकि हम रोज के जीवन में देखते हैं हम जो बहुत अधिक ध्यान नहीं है, तो उसको सोना भी बहुत जरूरी है ना। नींद में हमारा क्या है, नींद हमारे में क्या है, हमारे जो हमने दिन भर जो काम किया है उसको हमारे जो है वो रिपेयर होती है, हमारे सारे जो हमारे सेल्स हैं जहां पर भी हमने, और ऊर्जा को हमको कंजर्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे ही है, क्योंकि हम आंखें, हमारी आंखों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा उस समय काम नहीं होता। तो अगर हम नींद में है तो हमारी ऊर्जा जो है सेव हो जाती है। तो ये उस यहाँ पर बताया गया। और एक हम इसमें जो है अगला जरूर ले लेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट जो श्लोक है 17 नंबर, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो यहाँ पर ये बताया गया कि हमको कैसे करना है, युक्त आहार लेना है ना। हमारा जो सब कुछ है, जो पहले श्लोक में भी आया उसी को इसमें बहुत अच्छे से बताया गया कि हमारा जो भोजन है जो हमारा, वो युक्त होना चाहिए, बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए। युक्त का हमको जो है बहुत हम विस्तृत भाव से हम देख सकते हैं कि युक्त क्या होता है। हो सकता है ये
कोई एक भोजन किसी के लिए ऐसे नहीं कह सकते सभी के लिए हम कि सभी को 2 रोटी खानी चाहिए, सब्जी खानी चाहिए, दाल खानी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है ना। हर एक एज के लिए अलग है युक्त, कुछ है बच्चों के लिए कुछ और युक्त होगा, जो बहुत कर्मशील हैं, जो वैसा लेबर वाला काम कर रहे हैं, उनके लिए भोजन अलग होगा, उनको ज्यादा भोजन की आवश्यकता है, प्रोटीन की आवश्यकता है ना। और जो वृद्ध हैं, जो थोड़े एज ज्यादा होगी, उनको फिर कम भोजन चाहिए और उसी तरह का चाहिए, है ना। तो युक्त भोजन यहाँ पे कहा गया, युक्त आहार, आहार पे हमको जो है ध्यान देना जो है बहुत जरूरी है। और ये अब तो हमको बिल्कुल पता ही चल गया कि हमको जो है वेजिटेरियन भोजन को ही अपनाना चाहिए, नॉन वेज को तो बिल्कुल अपनाना चाहिए, क्योंकि उसमें एक तो हिंसा हो रही है, और जो जो भी पशु है उसकी जो भावनाएं हैं, उसके द्वारा ही हम जो अगर हम भोजन वो करते हैं, वैसी ही भावनाएं हमारे में आती है। तो ये युक्त आहार, विहारस्य, विहारस्य के मतलब क्या है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वैसा ही होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। हम जो भी अपना जीवन बिता रहे हैं बिल्कुल अच्छे से बिताएं। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और जो भी हम चेष्टा कर रहे हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वो हमारा काम कैसा हो, वो हमारा क्वालिटी वर्क हो, चाहे हम कम काम करें लेकिन उसमें अपना 100% दें, उसको हम जो है बिल्कुल जो है अच्छे से कर्म करें, युक्त उसको चेष्टस्य कर्मसु, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की भी जो है जरूरत नहीं है, हमको क्वालिटी वर्क हमको जो है करना चाहिए। और युक्त स्वप्न बोध सा, हमको जो नींद है, जो पहले की उसमें भी आया कि ना हमको ज्यादा सोना है ना कम सोना है, तो इसी तरह यहाँ पर भी आया कि युक्त स्वप्न बोध सा, हमको जो है युक्त नींद लेनी है। और उसमें जो स्वप्न आते हैं, है ना, जो ड्रीम्स की बात आती है फ्रेंड्स, आजकल तो पूरा ड्रीम्स के ऊपर एक साइंस है पूरी, कि जो हमको स्वप्न आ रहे हैं उसके प्रति भी हमको जो है जागृत रहना है। ड्रीम्स में हमको जो है, स्वप्नों में हमको जो है बहुत कुछ मैसेजेस जो है हमको प्राप्त होते हैं। अगर हम उसके प्रति अवेयर होंगे, बोध होगा हमका, बोधस्य, तो हम अपने जीवन में बहुत बार आगे बढ़ सकेंगे, उसको मैसेजेस को डिकोड करके हम जो है बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कोई स्वप्न अगर आपको बार बार आ रहा है, तो जरूर ऐसा सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ आपको मैसेज जो है दिया जा रहा है, आप उस पर जो है कार्य करें। तो ये और जब जो ये ऐसा कर लेगा, क्या कर लेगा, जिसका आहार युक्त है, जिसका विहार युक्त है, जिसके कर्म युक्त है, जिसका नींद युक्त है, सब कुछ जो युक्त है, वो क्या है, वो वास्तव में ये क्या कहा गया, योगो भगवती दुखा, ऐसा योगी है, उसको किसी प्रकार का उसके जीवन में दुख आएगा नहीं, उसके जो दुख होंगे वो अपने आप से जो है वो चले जाएंगे, वो हमेशा आनंद में रहेगा, वो सुखी रहेगा। तो ऐसा यहाँ पर ये कहा गया। तो हमको अपने ऊपर ही ये सारी बातें जो हमको बताई जा रही है, अपने ऊपर ही हमको जो है सारा काम करना है ना। तो यहीं पर हम आज ये हमने लिया, इस पे हमको चिंतन मनन करना है कि क्या हमारा जो हम जो भोजन ले रहे हैं वो युक्त है, क्या हमारा जो विहार है, जो लाइफ स्टाइल है हमारा वो युक्त है, क्या हमारे का जो नींद है हमारी वो युक्त है। ऐसा हमको इस पे चिंतन मनन जो है अवश्य हम करेंगे, तो देखेंगे हमारे जो है आगे ही आगे हम अध्यात्म में बढ़ते रहेंगे। तो धन्यवाद सभी का मुझे सुनने के लिए, और मैंने प्रयास किया कि जो श्री कृष्ण अपनी चेतना के द्वारा हम सब तक पहुंचाना चाह रहे हैं ज्ञान, वो हम ग्रहण कर रहे हैं धीरे धीरे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद मैडम। और धन्यवाद संध्या मैडम, बहुत अच्छा ध्यान करवाया। और आपने भी ध्यान योग, तो उसका दूसरा नाम ध्यान योग कहते हैं हम, तो बहुत अच्छी तरह से आपने ये शेयर किया है। इसमें आपने बहुत सारे बातें बताई हैं। ये ध्यान आत्मशुद्धि के लिए है, इसलिए करना चाहिए। और ध्यान एकांत में भी रहकर करना चाहिए। कि स्वामी विवेकानंद ने भी उस ध्यान के बारे में उन्होंने भी बताया है कि अच्छा कमरा हो और अच्छी जगह हो, पवित्र जगह हो, शुद्ध जगह हो, तो हमारा ध्यान अच्छी तरह से लग सकता है। तो भगवान ने भी यही बात ही बताई है कि भाई ध्यान को करने के लिए एकांत में ध्यान करो, तो बहुत अच्छा होगा, तो हमारा ध्यान अच्छी तरह से लगेगा। और आपने 10 दिशाओं की बात बताई, ऊपर और नीचे 2 दिशा और 4 ये दिशाएं हैं, और
उसके गुणे जो हैं ये 4 है और ऊपर नीचे ऐसे करके 10 दिशाओं की बात। और वो भी बहुत अच्छा बताया कि वो ध्यान करना है तो हमको अर्जुन भगवान ने अर्जुन को कहा कि भाई तू योगी तो है, लेकिन अधिक न खाने वाला, बिल्कुल न खाने वाला, बिल्कुल न सोने वाला, इसको योग सिद्धि नहीं होती, ऐसा भगवान ने बताया। तो ये भगवान बुद्ध को भी ऐसा ही हुआ था। तो Yes. किसी ने बताया था कि कुछ खाना नहीं है आपको और ऐसे ही बैठना है ध्यान में। तो वो विधि करने बैठ गए, बैठ तो गए बहुत समय तक, तो उसकी हड्डियां निकलने आ गई बाहर। तो ये बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो उसके गांव वाले बोधि वृक्ष का जो पूजन करने के लिए कोई बहनों उस व्रत रखा होगा तो आई होगी। तो उसने देखा, सुजाता नाम की औरत थी कोई बहन, देखा कि ये तो साधु है और सब भेड़िया बिड़िया सब निकल गई है, कुछ है नहीं। तो वो खीर जो लाई थी वो वहां पूजन के लिए लाई थी। उन्होंने सोचा कि ये साधु को मैं दे दूं। तो उन्होंने ये खीर जो थी वो भगवान बुद्ध को खिलाई। बाद में खिलाने के बाद उसको भगवान बुद्ध को एनर्जी आई, तो शक्ति आई। और फिर उसको पूनम फुल मून डे के दिन उसको भगवान बुद्ध को पूरा बौद्धिक ज्ञान हुआ। तो सही बात है, खाना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि भाई हम खाना छोड़ दे, ये कर दे। शरीर टकाने के लिए तो हमको वो तो चाहिए। जैसे गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो गाड़ी थोड़ी चलने वाली है। तो इसमें ही कुछ तो ईंधन तो डालना पड़ेगा। जो ईंधन है हमारे खुराक के रूप में ईंधन, वो तो पर सात्विक आहार करना है। भगवान ने वही बताया है कि ईंधन करो शरीर को चलाने के लिए, वो सात्विक होना चाहिए। और वो भी बात अच्छी बताई आपने कि 17वां श्लोक जो है, युक्त आहार विहारस्य युक्त तीर्थस्य कर्मसु युक्त सत्व व बुद्धस्य योगो भवति दुखा। मतलब बहुत अच्छा है ये श्लोक आहार विहार के बारे में, जो बहुत अच्छी तरह से आपने कहा मैडम। बहुत अच्छा समझाया आपने। ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान क्या क्यों जरूरी है, ये सब अच्छी बातें आपने भगवत गीता के अध्याय 6 में जो बताई है भगवान कृष्ण ने स्वमुख से संवाद रूपे अर्जुन को बताई, वही बात आप हम सबको बता रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ध्यान ये करना यहाँ भी पर मैं चाहिए। एक बात और ऐड करना, मैं वहां पे आगे निकल गया, अगला करिए श्लोक आ करिए गया। प्लीज। जो हमारा ये हम मानते हैं समम काया शिरो ग्रीवम, है ना, ये हम तो फिजिकल रूप में ऐसे देख रहे हैं कि हमको सेम उसमें सीधा होके बैठना है, लेकिन उसका एक डीप मीनिंग भी है। उसका मीनिंग ये भी है कि समम काया शिरो ग्रीवम, जो कुछ भी हम सोचें और जो कुछ भी हम बोलें और जो कुछ भी हम कार्य करते हैं हमारे काया के द्वारा, समम काया शिरो ग्रीवम, तो उसको हम ऐसे लें कि जो हम जो सोच रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं और जो हम कार्य कर रहे हैं वो भी हमारा क्या होना चाहिए, एक हार्मनी में होना चाहिए, एक उसमें होना चाहिए कि जो कुछ भी हम सोचें वही हम बोलें, अच्छा बोलें, है ना, और वही हम कार्य में भी उसको वैसा ही लाएं। ऐसा नहीं कि हम सोच तो कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। ऐसा होता है कई बार, हम किसी कोई व्यक्ति है, हम उसके बारे में सोच कुछ और रहे हैं लेकिन उसके सामने अच्छा बनने के लिए कुछ और बोल रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी एक इसमें जो है लाइन बिटवीन लाइन वाली जो बात होती है ना, जो भाव जो होते हैं, एक ये भी इसका भाव है कि हमको वैसा ही सोचना है अच्छा, वैसा ही हमको अच्छा बोलना है, वैसा ही हमको अपने काया के द्वारा, जो हमारा जो शरीर है उसके द्वारा वैसा ही कार्य भी करना। तो ये भी एक इसमें बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मैडम। और अभी क्वेश्चन हाँ जी, और गीता मैम, गीता ज्ञान के लिए। यस। नमस्कार। आपका हम सुनने के लिए बहुत हम्म, ही अच्छा आप विश्लेषण करते हैं, तो हाँ, हाँ, बताइए। आपका वंदन सभी पार्टिसिपेंट और मैडम को, सर को। पहला संध्या पारकर मैडम ने बहुत ही अच्छा ध्यान किया हमसे। यस, उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था एकदम मन को सूदिंग, इट वाज वेरी वेरी सूदिंग।
संध्या पारकर जी, थैंक यू फॉर दैट। टुडेज ध्यान सेशन वाज वेरी नाइस, बहुत सूदिंग था, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और बहुत ही अच्छी तरह से लिया। मैडम आपका तो आज ध्यान के बारे में जो कुछ बताए, वाह वाह वाह। यू हैव टू अवॉइड एक्सट्रीम, बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, सर ने भी बहुत कुछ बोल दिया, सब अच्छी तरह से विश्लेषण कर दिया आपने तो बहुत ही अच्छी। वन थिंग वी हैव लर्नड, वी हैव टू अवॉइड एक्सट्रीम्स इन एवरीथिंग, राइट? यस, एक्सट्रीम बिल्कुल, अति सर्वत्र वर्ज्यते। या जैसे मध्यम ही रहना है, मीडियम क्या बोलते हैं, एवरेज में रहना है, मीडियम में रहना है, ज्यादा कुछ सोना भी नहीं, ज्यादा बिना नींद से भी नहीं रहना है, ज्यादा खाना नहीं चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। और ये भी बताया ना इस 13 श्लोका में, समम कार्य शिरोग्रीवम, दैट मीन्स थॉट एक्शन वर्ड सब सिंक्रोनाइज होना, यस, इन हार्मनी। हार्मनी में होना चाहिए, इट शुड सिंक्रोनाइज सो वेल, ओनली देन हम ध्यान में बैठ सकते हैं। सो वेरी नाइस, हमको बार बार ये अपने को याद दिलाना चाहिए, नहीं तो मन कहाँ भी भाग जाता है, कितना भाग जाता है, उसको खींच खींच के लाना पड़ता है। तो ये तो रोज अध्ययन करना ही चाहिए, सबके साथ, आप जैसे लोगों के साथ बैठ के अध्ययन करेंगे तभी तो कुछ हम पा सकते हैं। मैडम वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, वाह वाह वाह। आई डोंट नो व्हाट टू से, आई डोंट वांट टू अगेन एक्सप्लेनेशन, कुछ नहीं है, आपने इतना कुछ कह दिया है। ओनली थिंग वी हैव टू रिमेंबर दैट ऑल द टाइम व्हाट यू हैव सेड, वी हैव टू बी चिंतन मनन Yes. करना चाहिए। और ध्यान में जब भी बैठते हैं, हम अभी आ गए ध्यान के स्टेट में आ गए हैं, तो कभी भी यही चिंतन में रहना चाहिए, मैं कैसे चिंतन करूँ, कैसे ध्यान करूँ। मालूम है ध्यान में कैसा बैठना है, मालूम है, लेकिन ये 24 आवर्स व्हेन वी आर अवेक, हम इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। तभी तो जब बैठेंगे थोड़ा टाइम, कभी भी दोपहर में बैठो, 3 बजे बैठो, 4 बजे बैठो, इन विचवर सत्र हम जुड़ जाते हैं, सेशन में जुड़ जाते हैं, तभी हम अचानक बैठेंगे तो भी ध्यान के ऊपर फोकस कर सकते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू संध्या पाठक जी, थैंक यू। धन्यवाद। संध्या मैडम कुछ बोलिए आज। सर मैम ने बहुत ही अच्छा ध्यान के बारे में बताया, और मुझे कुछ चीजें जो पता नहीं थी, जैसे मैम ने बताया नासिका के अग्रभाग को हम यहाँ पर मानते हैं, बट नासिका का अग्रभाग दूसरा भी होता है, उसे भी हम नासिका का अग्रभाग कह सकते हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैम ने दी, जो बहुत उपयोगी है, हमें जानना बहुत जरूरी है। साथ ही बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स के साथ में मैम ने एक्सप्लेनेशन दिया, जैसे नल का जो पाइप वाला जो एग्जाम्पल दिया कि हमें सीधा क्यों बैठना है, तो सीधा बैठना है ये सभी को पता है कि सीधा बैठना है, लेकिन क्यों बैठना है वो उसे जिस एग्जाम्पल के साथ इतनी खूबसूरती से बताया, बहुत ही सुंदर था। और ध्यान के बारे में ये सारी चीजें जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम ध्यान तो करते हैं, लेकिन कौन सी चीज करना है, कितना खाना है, क्यों खाना है, क्यों नहीं, ज्यादा नहीं खाना है, कम, मतलब मध्यम मार्ग पर क्यों चलना है हमेशा, वो सारी चीजें बहुत खूबसूरती से मैम ने एक्सप्लेन की। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद संध्या जी। बहुत अच्छा मैडम। अभी आज नहीं, नेक्स्ट टाइम को मैं आपका सेशन में थोड़ा चर्चा करूंगा, समय हो गया है। लेकिन हमारे गुजरात में जैसे मीराबाई राजस्थान में हो गई, ऐसी हमारे गुजरात में गंगा सती पानबाई हो गई। गंगा सती जो है और पानबाई दोनों बहन बनी थी। तो गंगा सती पानबाई ने 52 भजन गाए हैं, आज से 150 साल हो गए उसको। अनपढ़ थी, बिल्कुल अनपढ़, और उन्होंने समाधि भी लिया है गुजरात में। समखियाड़ा गांव है उसका। बोटाद सारंगपुर जो हनुमान जी का मंदिर है वहां से 70 किलोमीटर दूर है उसका गांव, और वहां समाधि मैं जाके आया था। उन्होंने 52 भजन गाए हैं। इसमें अनपढ़ थी उस जमाने में भी, उसको कैसा पता क्या नहीं, तो उन्होंने ये भजन भी ध्यान के बारे में गाया है कि ध्यान धारणा कायम राखवी ने,
કાયમ કરો અભ્યાસ રે ભાડી ગયા પછી તરપત ન થાવું ને વિશેષ રાખવો લાસ રે ध्यान धारणा कायम राखवी ने कायम करो अभ्यास रे। इसलिए ये बोल रहा हूं कि वो गंगा सती पान भाई 150 साल पहले अनपढ़ भाई जो उन्होंने ये भजन में गाया कि ध्यान और धारणा हमेशा के लिए रखना है और उसको अभ्यास ध्यान का अभ्यास को कभी नहीं छोड़ना है। बिल्कुल अभ्यास की बात बनाई तो भाई ध्यान है ये स्टडी है, अभ्यास है, उसको हमेशा के लिए करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है। तो उन्होंने ये भी बोला कि आळस કરીને સુઈ ન રહેવું રે ભલે કબજે કર્યું હોય મન રે। આળસ કરીને સુઈ ન રહેવું રે ભલે કબજે કર્યું હોય મન રે ध्यान धारणा कायम राखवीने कायम करो अभ्यास रे। हमेशा अभ्यास मुकवो नहीं ने छोड़ी देવું नहीं नीम रे। बहुत अच्छा उन्होंने गाया, भजन में गाया कि हमेशा अभ्यास को नहीं छोड़ना है। और जो हमने जो संकल्प किया है उन्होंने ऐसी भाषा रखी है कि छोड़ी देव नहीं नीम रे। नीम એટલે नियम कि जो हम ध्यान करते हैं, जो संकल्प किया है ध्यान का, वो हमको कभी छोड़ना नहीं है। गंगा सती एम बोलिया પછી ચડે નહીં दूजो रंग रे भाई रे नित्य पवन उल्टाओ रे रमवू सदा हरिनी संग रे। એટલે जो पवन जो है हमारा जो जो श्वासों पर हम ध्यान करते हैं, उद्वगमन आगमन, जो उसको उन्होंने यही भाषा में बताया कि जो हमारा श्वासों का जो पवन है उसको आती जाती श्वासों को ऐसा उल्टाओ। तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने भजन लिखा है। तो ये भजन मैं आपको ये शेयर किया कि वो ध्यान धारणा कायम राखवी कायम करो अभ्यास रे। जो भगवान 5000 साल पहले बोल गए कि भाई अर्जुन तेरे को ध्यानी बनना है और योगी बनना है, वही बात उन्होंने 150 साल में यही बात बताई है गंगा सती पान पर। तो उसके 150 भजन है, अरे 52 भजन है, योग के बारे में है, ध्यान के बारे में है और स्वर विज्ञान के बारे में भी है। वो पता नहीं इंगला पिंगला सुफला आप हाँ यूट्यूब चालू करेंगे ना तो स्वर विज्ञान के बारे में भजन बोला है। तो ये बिल्कुल गांव की अनपढ़ बाई गंगा सती जो है उसका मैं थोड़ा अभ्यास बाद में बताऊंगा। बहुत अच्छा भजन है, उसके 52 भजन में हमें सुनता रहता हूँ, ऐसा लगता है कि भगवत गीता यही में है, उसके ध्यान में ही रखी है। सारे वेदों का सार इसमें आ जाता है। तो हमारे गुजरात की एक मीरा है वो गंगा सती। अच्छा धन्यवाद अनिल जी, बहुत ही सुंदर बताया। और अब मुझे तो लग रहा है कि वो देखना ही पड़ेगा हाँ गंगा यूट्यूब पर सती आप माँ और लिखेंगे ना गंगा सती भजन। पानबाई के भजन, हाँ, तो बहुत बहुत सारे भजनकारों ने बहुत अच्छी तरह से गाया है। और बहुत ये सारे बात तो है ही कि देखिए कबीर दास जी भी हो, जैसे हमारे पहले के संत हुए, उन पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन देखिए उनके दोहे आज भी करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। रस्सी कितनी कोमल है और वो पत्थर कितना हार्ड है, लेकिन उसमें भी निशान डाल देते हैं। अभ्यास अभ्यास तो जरूरी है ना। और बिल्कुल दूसरी बात, जैसे कि इसमें बता रहे हैं कि हमारे पतंजलि योग सूत्र में भी अष्टांग मार्ग जो बताया गया है योग का, उसमें यही है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, है ना। 8 चीजें बताएंगी। उसमें भी हमको ये क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है, हमको किस तरह हमको प्राणायाम, किस तरह हमको सांसों पर ध्यान देना है, प्रत्याहार किस तरह का हमको भोजन करना है, और फिर उसके बाद धारणा ध्यान और समाधि, इसी को उन्होंने आत्म संयम कहा है। तीनों चीजों को मिला के ही जो है धारणा, जब हम पहले धारणा करते हैं, हम कंसंट्रेट करते हैं किसी पे, जैसे हम इस पे, हम आनापान सती पे क्या है, सांसों पर ध्यान लगा रहे हैं, उस पर कंसंट्रेट करें, कैसे आ रही है श्वास, कैसे जा रही। ऐसे ही अलग अलग ध्यान की पद्धतियों में अलग अलग चीजें, कोई ज्योति पे करता है, कोई किसी मंत्र पे करता है, कोई कहीं भी ध्यान लगा सकते हैं। और धारणा ध्यान समाधि, और वास्तव में परिणाम जो इसका है, समाधि तक स्थिति तक पहुंचना, वो ही वास्तव में असली वो है। हमने कंसंट्रेट क्यों कर रहा,
कि हमको ध्यान में जाना है, हमको अपने भीतर उतरना है, और उसका परिणाम क्या, हमको समाधि में जाना है, जहां पर कुछ भी नहीं है, जहां पर शून्यता है, जहां पर ऐसी स्थिति है जब हम उस दिव्य चेतना से जुड़ जाते हैं। जब हमारे को उस समय क्या है, समाधि की स्थिति में हमारा शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं, कुछ भी नहीं, ना देश का पता है, ना काल का पता है, समय हमको नहीं याद रहता, हम कहाँ बैठे हमको याद नहीं रहता, हम शरीर है हमको याद नहीं रहता, कुछ भी नहीं। जिसके लिए यहाँ पर भी कहा गया कि सब इंद्रियों को हटाकर आप स्वचित्ता स्व दिशा च अवलोकन, अपनी दिशा में हमको जाना है, उस दिशा की ओर जाएंगे तो हमको जो है असली हमको वहां तक पहुंच पाएंगे। वही हमारा लक्ष्य है समाधि। और उस समाधि की स्थिति के लिए है कि हमको ऐसा नहीं है कि जितनी देर हम ध्यान में बैठे हैं, हमने 1 घंटा करा, कितना, उतनी देर तक हम शांत हैं, उतनी देर तक हम समाधिष्ठ हैं। हमको अपने जीवन में प्रति क्षण हमको वैसा ही आनंद जो है रहना चाहिए, वैसे ही एनर्जी, वैसा ही हमको रहना चाहिए वास्तव में, है ना। तो ये बात है। चलो 2 मिनट में एक भजन भी सुना देती हूँ। मुझे ऐसा है कि जब ऐसे भाव में बह जाते हैं ना, तो कुछ कुछ अंदर से भी भजन भी आ जाता है। तो 2 लाइन में, बोलिए थोड़ी सी बोलिए, लाइन बहुत में बहुत प्रस्तुत करूंगी, very उसके साथ हम एंड करेंगे। तो हमको ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके ही हमको ध्यान में रहना है, खुली आंखों से भी हम ध्यान में ही रहे, हमेशा उसका ही दर्शन करते रहे जो वो अव्यक्त है, इस व्यक्त के रूप में हम सभी के लोग जो रूप में व्यक्त है, सारी प्रकृति के रूप में व्यक्त है वो, है ना। लेकिन हमको ध्यान किसका करना है, उसी का, उस चेतना का। तो आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। दर्शन दे देना नाथ, मुझे दर्शन दे देना। दर्शन दे देना नाथ, मुझे दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। मैं ना चीज हूँ बंदा तेरा, तू सबका दाता है। मैं ना चीज हूँ बंदा तेरा, तू सबका दाता है। तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है। तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है। तुझ में देखूं सबको ऐसा, दर्पण दे देना। सब में देखूं तुझको ऐसा, दर्पण दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। मेरी मांग बड़ी साधारण, मन में आते रहिए। मेरी मांग बड़ी साधारण, मन में आते रहिए। हर एक श्वास के पीछे अपनी झलक दिखाते रहिए। हर एक श्वास के पीछे अपनी झलक दिखाते रहिए। करूं साधना तेरी ऐसे, साधन दे देना। करूं साधना तेरी ऐसे, साधन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। मेरे अंदर तेरी लहरें, रिश्ता है सदियों का। मेरे अंदर तेरी लहरें, रिश्ता है सदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। ध्यान तेरा मैं करूं अंत तक, धड़कन दे देना। ध्यान तेरा मैं करूं अंत तक, धड़कन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। हम सब सेवादार हैं तेरे, दासन दास तुम्हारे। हम सब सेवादार हैं तेरे, दासन दास तुम्हारे। जिंदगी के दिन कट जाएंगे, दाता तेरे सहारे। जीवन के दिन कट जाएंगे, दाता तेरे सहारे। ना छोड़ो तेरा दामन, ऐसी शक्ति दे देना। ना छोड़ो तेरा दामन, ऐसी शक्ति दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। दर्शन दे देना नाथ, मुझे दर्शन दे देना। दर्शन दे देना नाथ, मुझे दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैडम ऑन द स्पॉट बहुत से ऐसे भजन गाती है, मैंने देखी है। ऑन द स्पॉट उसको कैसे आती है, तो कितने उसने अध्ययन किया है, कितने। तो मैडम को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। आई डोंट नो हाउ टू से, हाउ टू टॉक अबाउट। मैडम तो एक्सेप्शनली अलग ही है मैडम। नहीं नहीं आई ऐसा देखती हूँ ना, आत्म जागृति में मैडम बहुत ही, इतना एक क्षण में मैडम एक भजन उसके कनेक्टेड, वेरी वेरी रिलेटेड टू दैट, वो एक भजन गाती है, या कबीर की दोहे, या कुछ ऐसे पर उठा लेती है अपना भी कहाँ से। कभी कभी मैं लिख लेती हूँ जो कुछ भाव आते, नहीं कभी मैं आप, फिर भी नहीं, सुनाऊंगी। ये क्या है, आप उसी के बारे में कभी भी आए, हम लोग तो गृहस्थ में आके गृहस्थी में ही डूब गए हैं, आप ऐसे नहीं है। तो ये भी है एक, मैं आई एम मार्किंग दैट यू आर वेरी मच इनटू आध्यात्मिक। वेरी नाइस, आई हैव टू लर्न फ्रॉम यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद बिल्कुल धन्यवाद। हम बिल्कुल। सब उसी के हैं। मेरा नहीं, मुझ में कुछ अभी नहीं, जो ऑब्जर्व कुछ किया है सब तो है। तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागे है मोहे। मैडम, आई बीन मेरा कुछ भी ऑब्जर्व मेरे यू। में है नहीं, सब नहीं कुछ आप, उसी का दिया हुआ है। उसी में हम डूबना चाहिए, आध्यात्मिक आएंगे तो उसी में डूबना चाहिए। हम आध्यात्मिक में आके भी गृहस्थ में ही ज्यादा टाइम देते हैं। नहीं, नहीं, हम वेरी शनै शनै सब बढ़ रहे हैं, तभी आप इस मार्ग में आए। यार, धीरे आई धीरे होप सभी तो बढ़ रहे हैं। ये मैं जुड़ जाती हूँ, सभी में जुड़ जाती हूँ, ताकि कुछ तो अकल आएगी मेरी। धन्यवाद थैंक यू सभी का। सर, अनिल प्रजापति सर, थैंक यू। यस, थैंक थैंक यू यू मैडम, धन्यवाद सर। अनिल थैंक जी। यू। धन्यवाद बहुत अच्छा, मैं भी भजन संध्या जी। गाऊंगा एक दिन। या वेरी नाइस वेरी बटन। सर आपका वेरी भी वो मैडम गुजरात के कौन है वो, गंगाबाई ना? गंगा गंगा सती सती और पानबाई। पानबाई। हाँ, गंगा सती पानबाई। गंगा गंगा सती पानबाई, हाँ जी, मैं भी हाँ, एक्सप्लोर करूंगी इनके। ऐसा भजन आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत अच्छे भजन है। वेरी लेकिन नाइस, लेकिन आपने गुजराती बताया। में ये अनपढ़ गाते हैं होने तो थोड़ा कुछ आपको गाया है। समझने में थोड़ा बार लगेगी। एक भजन दो चार बार सुनेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा, क्योंकि लेकिन गुजराती गुजराती में भाषा। गाई है क्या? हाँ, गुजराती में गाएंगे सब। पर तो कोई कोई गुजराती भी सिंपल ही होता है, तो समझ नहीं, आ जाता है, ऐसी बात वो नहीं तो है। समझ तो आ जाएगा, उसका हाँ मर्म भावार्थ जो है वो तो पता बिल्कुल। चल जाएगा आपको। हमने अभी का हाल ही में हमने नरसिंह मेहता के बारे में हमने सुना। हाँ, तो नरसिंह मेहता कैसे के हम भजन लोग, और गंगा सती पानबाई के भजन बहुत अच्छे होते हैं। हाँ हाँ, वेरी बिल्कुल, नाइस। नरसिंह मेहता के भी ऐसे। गुड, यस, वन मोर पर्सन वी केम अक्रॉस। थैंक यू सर। बिल्कुल धन्यवाद बिल्कुल अनिल जी मैडम, बताने के लिए। बताने थैंक हाँ, यू सो थैंक यू। मच। बस आंख हमारे उगड़े थे सीताराम देखो, बस यही है हमारा भाव। जहाँ हम सब देखे आंख से, तो बस सीताराम जैसा ही देखे सब। आत्मभाव थैंक से यू ही सर। हम देखे, यस। थैंक यू वेरी मच। शरीर से नहीं, आत्मदृष्टि से देखना ही है। तो ही हमारा एक बहुत अच्छा होगा, तभी हम योगी बन सकते हैं, ध्यानी बन सकते हैं। तो आज का ये सेशन हम समापन करते हैं। यस सर, थैंक यू। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम तत्सत, ओम ओम तत्सत, तत्सत। ओम ओम तत्सत। तत्सत। ओम शांति शांति शांति।